प्रिय बंधुओं, कहा जाता है कि कबीर दास जी के प्रवचन सुनने के लिए बहुत दूर दूर से लोग आते थे। और एक दिन अचानक ही एक धनी व्यक्ति भी आया। वह कबीर की बातें बहुत ध्यान से सुनता और चिंतन करता था। वह ये जानना चाहता था कि आखिर कबीर की बोली में ऐसा क्या है जो लोग इतनी आकर्षित हो जाते हैं। एक दिन प्रवचन सुनते समय उसकी नज़र एक कबीर दास जी के कुर्ते पर गई, तो उसने देखा कि कुर्ता बहुत साधारण कपड़े से बना था। उस व्यक्ति ने विचार किया कि मैं इतने बड़े संत के लिए एक मूल्यवान कुर्ता ला कर दूंगा हूँ। कुछ समय बाद धनी व्यक्ति मखमल का एक कुर्ता लेकर कबीर दास जी के पास पहुँच गया। मखमल के कुर्ते की विशेषता ये थी कि वह एक तरफ तो मुलायम था और दूसरी तरफ साधारण कपड़ा था। मुलायम वाला हिस्सा देखकर सभी को दिखाई देता था कि और साधारण भाग शरीर को स्पर्श करता था। धनी व्यक्ति ने कुर्ता कबीर दास जी को भेंट कर दिया। अगले दिन प्रवचन शुरू होते हुए कबीर ने मखमल का कुर्ता पहना था, लेकिन उल्टा मखमल वाला हिस्सा शरीर को छू रहा था और साधारण हिस्सा बाहर दिख रहा था। प्रवचन समाप्त होने के बाद उस धनी व्यक्ति ने पूछा, ये आपने क्या किया? कुर्ता ऐसे कैसे पहना है? कबीर ने सभी लोगों से कहा, यह मूल्यवान कुर्ता इन सज्जन ने ही दिया है। सभी लोगों ने पूछा, आपने कुर्ता उल्टा क्यों पहना है? कबीर ने कहा, मैंने विचार किया कि मलमल का भाग शरीर को स्पर्श होना चाहिए, क्योंकि कपड़े तो शरीर के लिए ही है। दिखाने के लिए तो साधारण हिस्सा ही काफ़ी है। दूसरों को हमारे कपड़ों से क्या लेना देना है। उस धनी व्यक्ति को और अन्य लोगों को यह बात समझ में आ गई कि कबीर जो बोलते हैं उसे अपने जीवन में उतारते भी हैं। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कबीर ने सभी को समझाया कि वस्त्र मौसम से रक्षा के लिए और अपनी लज्जा को ढकने के लिए पहने जाते हैं। कपड़े को बहुत ज़्यादा दिखावे की चीज़ नहीं बनाना चाहिए। वस्त्रों की उपयोगिता शरीर के लिए होनी चाहिए, न कि प्रदर्शन के लिए। जब कपड़ों का प्रदर्शन किया जाता है तब कपड़े अपनी गरिमा और उद्देश्य खो देते हैं। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है।